वो कौन से इंडेक्स फंड है जो आपको 2025 में अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले जानते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। देखिए, इंडेक्स फंड एक स्पेशल टाइप का म्यूचुअल फंड या ETF होता है। इसका मेन गोल किसी मार्केट इंडेक्स को कॉपी करना होता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स एक्सेट्रा। ये फंड्स एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं। दैट्स वाई फंड मैनेजर डेली खरीदने और बेचने का डिसीजन नहीं लेते हैं। इंस्टेड वो बस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स को उसी रेशियो में बाय या फिर सेल करते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट इंडेक्स के जैसा रिटर्न देना होता है, ना कि उसको बीट करना होता है। बट इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या होता है? नंबर 1, पैसिव वर्सेस एक्टिव। देखिए, इंडेक्स फंड एक पैसिवली मैनेज फंड होता है। इसका काम होता है किसी मार्केट इंडेक्स को कॉपी करना, लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे फंड मैनेजर किसी स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करता है, बस इंडेक्स फंड के स्टॉक्स को उसी रेशियो में बाय करता है। एग्जांपल के तौर पर, अगर निफ्टी 50 में रिलायंस कंपनी का वेटेज 10% है, तो इंडेक्स फंड भी अपने पोर्टफोलियो का 10% रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर खुद से इन्वेस्ट करता है, शेयर्स को बाय करता है, सेल करता है। उसका मेन गोल होता है मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाना और इंडेक्स को बीट करना। नंबर 2, ट्रैकिंग वर्सेस रिसर्च। इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल और रूल बेस्ड होता है। ये बस इंडेक्स के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये कोई प्रेडिक्शन, एनालिसिस और रिसर्च नहीं करता है। जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रिसर्च की टीम के साथ काम करता है, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमी को देखकर डिसीजन लेता है। इसलिए इसकी स्ट्रेटेजी डायनामिक और जजमेंट बेस्ड होती है। नंबर 3, कॉस्ट एंड एक्सपेंस रेशियो। इंडेक्स फंड में मैनेजमेंट का कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसकी फीस काफी कम होती है, मेनली 0.3% या 0.5% के अराउंड होती है। जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की सैलरी और एनालिसिस को शामिल होती है। डेट्स वाई ये फंड ज्यादा महंगे होते हैं और इसकी मैनेजमेंट फीस या एक्सपेंस रेशियो 2.5% तक जा सकती है। नंबर 4, रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन। इंडेक्स फंड का गोल होता है कि इंडेक्स के जैसा रिटर्न देना। मान लीजिए कि 10,000 रुपये आप किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस समय फंड का NAV 100 रुपये है, तो आपके पास 100 यूनिट्स होंगे। और निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, तो फंड भी उसी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC एक्सेट्रा। और अगर एक साल बाद निफ्टी 50 फंड का वैल्यू 12% बढ़ता है, तो आपके फंड का वैल्यू भी 12% बढ़ेगा। जैसा कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो आपके पास 11,200 रुपये होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड का गोल होता है इंडेक्स को बीट करना। मान लीजिए अगर इंडेक्स फंड सालाना 12% का रिटर्न देता है, तो म्यूचुअल फंड कम से कम 13% या 14% का रिटर्न देगा। लेकिन कभी कभी ये अंडर परफॉर्म भी कर जाता है, बिकॉज ये रिस्की होता है। नंबर 5, रिस्क लेवल। देखिए, इंडेक्स फंड का रिस्क लेवल मॉडरेट होता है, बिकॉज इसमें डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है। इसमें ह्यूमन बायस नहीं होता है और ये मार्केट के साथ चलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड रिस्की होता है। मान लीजिए फंड मैनेजर किसी गलत स्टॉक को चूज कर लेता है या मार्केट किसी रॉन्ग दिशा में चला जाता है, तो लॉस हो सकता है। लेकिन अगर सही स्टॉक पिक करे तो लाभ भी हो सकता है। नंबर 6, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, इंडेक्स फंड पारदर्शी होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन से फंड में कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि वो सारे इंडेक्स के स्टॉक्स ही होते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में स्टॉक सिलेक्शन कभी कभी डिले और हिडन होता है। इसका मंथली डिस्क्लोजर होता है। नंबर 7, इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म, लो कॉस्ट और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं और मार्केट के एवरेज रिटर्न्स को समझते हैं। और म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो हाई रिटर्न चाहते हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं और फंड मैनेजर पर ट्रस्ट करते हैं। बट इंडेक्स फंड के फायदे क्या है? नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तब आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे निफ्टी 50 फंड आपको एक साथ 50 अलग अलग स्टॉक्स में एक्सपोज करवाता है। अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इसका असर पूरे पोर्टफोलियो पे कम पड़ता है, क्योंकि आपका पैसा बहुत सारे कंपनीज में लगा होता है, इसलिए आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। नंबर 2, स्टेबल रिटर्न्स। हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट ने लंबे समय में स्टेबल रिटर्न दिया है और कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। इंडेक्स फंड आपको इसी मार्केट ग्रोथ का सीधा फायदा देते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि लंबे समय में ज्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप एटलीस्ट मार्केट रिटर्न्स को अचीव कर पाते हो, जो कई एक्टिव म्यूचुअल फंड से बेटर होता है। नंबर 3, लोअर कॉस्ट। देखिए, इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसकी फीस काफी कम होती है, क्योंकि इसे पैसिवली मैनेज किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बात की, इसमें फंड मैनेजर को कोई स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं होती है, वो खाली कॉपी करते हैं इंडेक्स को। जबकि एक्टिव फंड्स में आपको ज्यादा फीस देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें रिसर्च और एनालिसिस शामिल होता है। और इंडेक्स फंड में ये सब नहीं होता है, तो इसकी फीस नेचुरली कम होती है। जब आप फीस में कम पैसे खर्च करते हो, तब आपकी जेब में ज्यादा रिटर्न होता है, और लंबे समय में फीस का डिफरेंस काफी हद तक असर डाल सकता है आपके रिटर्न्स पर। जैसे मान लो कि आपने किसी फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अगर उस फंड का फीस 2% है, तो आपको 20 रुपये देने पड़ सकते हैं। नंबर 4, टैक्स इफिशियंसी। देखिए, एक्टिव फंड्स में फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होती है,
जिससे उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। जबकि इंडेक्स फंड में ट्रेडिंग कम होती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की पॉसिबिलिटी कम होती है। नंबर 5, बेस्ट फॉर SIP। इंडेक्स फंड SIP के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो और मार्केट्स के अप्स एंड डाउन का फायदा उठा सकते हो। इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलेगा, आपको वेल्थ बनाने में हेल्प करेगा। लाइक इंडिया में पॉपुलर फंड जैसे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड इंडिया में काफी पसंद किए जाते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और ये स्टेबल रिटर्न देते हैं। नंबर 6, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। देखिए, इंडेक्स फंड समझने और इन्वेस्ट करने में काफी इजी होता है। आपको स्टॉक्स को रिसर्च करने की या फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये फंड कौन से इंडेक्स को फॉलो करता है और इसमें कौन कौन सी कंपनीज है। क्योंकि फंड इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो उनके होल्डिंग भी पारदर्शी होते हैं और आपको पता होता है कि आपके पैसे कहाँ लगे हैं। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है उनके लिए ये ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बट आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें आप SIP और लमसम दोनों कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। सबसे पहले आप KYC कंप्लीट करोगे, जैसे पैन, आधार, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म चूज करोगे लाइक ग्रो, ज़ीरोधा, कॉइन या फिर AMC की वेबसाइट। उसके बाद आप फंड चूज करोगे लाइक UTI निफ्टी 50 एक्सेट्रा। उसके बाद फिर आप SIP या लमसम चूज करोगे। SIP मंथली होता है और लमसम में आप एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हो। फिर आप पेमेंट करोगे और इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। बट इंडेक्स फंड के लिए बेस्ट टाइम होराइजन क्या है? नंबर 1, मिनिमम 5 साल। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होता है, मतलब कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, बट लॉन्ग टर्म में वो ग्रो कर सकता है। 5 या उससे ज़्यादा सालों में मार्केट के डिप्स एवरेज आउट हो जाते हैं और मार्केट स्टेबल हो जाता है। नंबर 2, 7 से 10 सालों तक। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है लाइक हाउस परचेज, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन एक्सेट्रा, तो आपके लिए 7 से 10 सालों का टाइम होराइजन बेस्ट रहेगा। इंडिया में मार्केट हिस्ट्री के हिसाब से लॉन्ग टर्म में 10 to 14% का CAGR एनुअली मिलता है। इससे आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलेगा और शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन का कोई टेंशन नहीं होगा। नंबर 3, शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आप 1 से 3 सालों के बीच में पैसा निकालना चाहते हो लाइक मैरिज, वैकेशन, घूमना फिरना एक्सेट्रा, तो आपके लिए इंडेक्स फंड सूटेबल नहीं है। मार्केट कभी भी गिर सकता है और आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। ऐसे गोल्स के लिए FD, लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड बेटर होता है। नंबर 4, SIP के साथ लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा। अगर आप SIP के साथ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। जब मार्केट गिरता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी और जब मार्केट उठता है तो आपको कम यूनिट्स मिलेगी, और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही काम आती है। नंबर 5, मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं। इंडेक्स फंड में एक और बड़ा फायदा होता है कि इसमें आपको मार्केट टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं होती है। अगर आपका टाइम होराइजन 7 से 10 सालों के बीच है तब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपके मार्केट के लो एंड हाई ऑटोमेटिकली एवरेज हो जाते हैं। इंडेक्स फंड का टैक्सेशन। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में, मतलब अगर आप अपने फंड को 1 साल के पहले सेल करते हो तो आपको फ्लैट 20% का टैक्स लगेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म में सेल करते हो, मतलब अगर 1 साल के बाद सेल करते हो, तो आपको 12.5% का टैक्स मिलेगा और आपको 1,25,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा, और इसमें कोई TDS नहीं कटता है। बट इंडेक्स फंड किस टाइप के लोगों के लिए बेस्ट है? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और आपको पता नहीं है कि कौन सा शेयर खरीदे, कब खरीदे, पोर्टफोलियो कैसे बनाए, तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। ये फंड टॉप कंपनीज का रेडीमेड बास्केट होता है, इसमें आपको कोई एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 2, लो रिस्क वाले। अगर आप हाई रिस्क नहीं ले पाते हो तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव फंड्स मार्केट से कम परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड्स मार्केट के बराबर चलता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। नंबर 3, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आपका गोल 5 या 10 साल या उससे ज़्यादा है लाइक रिटायरमेंट, एजुकेशन, तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है, बिकॉज इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग और स्टेबल रिटर्न देता है। इस पे शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स का कोई असर नहीं होता है। नंबर 4, पैसिव इन्वेस्टर्स। जो लोग मार्केट को डेली देखना और एनालाइज करना नहीं चाहते हैं और जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। आप एक बार इन्वेस्ट करो, SIP चालू रखो और भूल जाओ, पोर्टफोलियो अपने आप मैनेज कर लेगा। नंबर 5, लो चार्जेस वाले। अगर आप कम फीस वाले फंड्स को ढूंढ रहे हो तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है, बिकॉज इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। नंबर 6, जो मार्केट को बिलीव करते हैं। अगर आप मार्केट को बीट करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आपको मार्केट के जैसा रिटर्न चाहिए होता है, तो आपके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। ऐसे लोग इंडेक्स फंड को चूज करते हैं बिकॉज ये फंड इंडेक्स को फॉलो करता है, ना कि बीट करता है। नंबर 7, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स। जो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर नहीं करते हैं, खुद से इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट होता है, बिकॉज ये सिंपल और पारदर्शी होता है। निफ्टी 50, सेंसेक्स जैसे इंडेक्सेस
पब्लिक होते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होता है। चलिए बात करते हैं उन टॉप 5 इंडेक्स फंड के बारे में जो आपको 2025 में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। नंबर 1, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जिसने लास्ट ईयर 25.56% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.26% है। नंबर 2, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसने लास्ट ईयर 25.4% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.33% है। नंबर 3, मोतीलाल ओसवाल नास्डॉक 100 FOF, इसने लास्ट ईयर 23.66% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.2% है। नंबर 4, इडेलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी FOF, इसने लास्ट ईयर 25.53% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.7% है। नंबर 5, DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसने लास्ट ईयर अप्रोक्स 17% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.26% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।